नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कृमि शरीर में किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुचामन सिटी में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कुचामन सिटी निवासी 30 वर्षीय युवक पेट दर्द से परेशान था। मेडिसिन से थोड़ी देर फ़ायदा रहने और बार बार दर्द होने पर डॉक्टर ने सोनोग्राफी का सुझाव दिया। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी की तो पेट में छोटी आंत में लंबा वयस्क कीड़ा राउंडवर्म दिखा। उसे तुरंत एल्बेंडाजोल लेने पर अगले ही दिन मल के रास्ते 30 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकला और दर्द से भी आराम आ गया। दरअसल ये परजीवी के अंडे मृदा में मिलते हैं और छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी से सने या गंदे हाथ मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा करने से उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बगैर सही ढंग से धुली हुई फल सब्जियों के सेवन से भी इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि मिट्टी जनित हेल्थ की रोकथाम के लिए हर साल नेशनल वार्मिंग डे मनाया जाता है। 30 वर्षीय युवक हमारे पास में पेट दर्द का जो प्रॉब्लम है वो लेके आया। तो हमने हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी की तो देखा कि उसकी जो छोटी आंत है उसके अंदर एक लंबा वयस्क कीड़ा हमें दिखा। तो उसके बेसिस पे तुरंत उसको एल्बेंडाजोल जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया डॉक्टर के द्वारा। तो अगले ही दिन उसके मल के रास्ते लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा बाहर निकला। तो जो परजीवी है, जो आंत्रकृमि है, तो एक भारत में भी एक व्यापक प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड हम देखें तो ये पूरे विश्व में ये अफेक्ट करता है और लगभग भारत में 27% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। तो ये जो सोयल से होने वाले जो कीड़े का रोग हैं वो लगभग सब में पूरे भारतवर्ष में अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन ये मेनली जो पूर्व के भारत में और दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलता है, लेकिन राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और मेनली ये बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन ये बड़े लोगों को भी हो सकता है, जैसे कि हमने इस केस के अंदर देखा है। तो अमूमन हम देखते हैं कि नेशनल प्रोग्राम जो नेशनल डीवर्मिंग डे है उस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार है जो एल्बेंडाजोल की खुराक है बच्चों में स्कूल के थ्रू वितरित करती है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसके अंदर। लेकिन हमें जो हैंड हाइजीन है वो भी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बड़ों के अंदर मेनली एल्बेंडाजोल ऐसे प्रिवेंटिव दी नहीं जाती है। और अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो ये डेफिनेटली इस रोग को रोक सकते हैं, क्योंकि जो परजीवी है इसके जो अंडे हैं वो मृदा में पाए जाते हैं। और जैसे ही हम बिना हाथ धोए या अध पकी सब्जियां हैं या फिर दूषित पानी है या फिर कई बार नंगे पैर चलने से भी परजीवी के जो अडल्ट फॉर्म है वो त्वचा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में। और जो अंडे हैं वो जाके आंतों में जाके वहाँ पे हैचिंग होती है उसकी, और उसके जो परजीवी है वो खून के थ्रू पहले फेफड़ों में जाता है, उसके बाद में वापस आंत में आ जाता है। तो इसके कारण ये फिर आंत में ही पड़ा रहता है और आंत में उसमें कई बार ऐसा होता है कि 2-3 या ज़्यादा परजीवी होने के कारण आंत में रुकावट भी हो जाती है, छेद भी हो जाता है। और ये कई बार है कि पित्त की नली के अंदर फंस के वहाँ पे रुकावट कर देता है, पीलिया कर देता है, तो ये कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। तो इन जो छोटा सा जो जीव है वो हमें कई प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसे बचने का सिंपल उपाय है कि हम हाथ है जो साबुन से धोएं खाने से पहले। और स्पेशली जैसे अभी है मानसून के दौरान प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, तो मिट्टी में बड़े लोग अगर सब इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो जो भी अगर बाहर आउटडोर एक्टिविटी होती है तो वापस आने के बाद में हाथ में अगर हम साबुन से धोएंगे तो डेफिनेटली इससे बच सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर ऐसा है कि जैसे बच्चों में जो हमें ड्राइव चल रही है नेशनल वाइज डीवर्मिंग की, तो उसमें भी बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल की खुराक देनी चाहिए वर्ष के अंदर, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि ये परजीवी यूजली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पैदा करते हैं या कोई सिम्टम होता ही नहीं है बच्चों के अंदर। ये कुपोषित कर देते हैं, बच्चों के वजन नहीं बढ़ पाता, भूख नहीं लग पाती, तो ऐसे ऐसे सिम्टम आते हैं जिससे एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर यूजली कई बार ऐसा होता है कि वो वर्म इन्फेस्टेशन के कारण या आंत के परजीवी के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों को जो साल में अगर डीवर्मिंग की दवाई दी जाती है तो उसको भी अपने ज़रूर ध्यान रखें, उनको ज़रूर पिलाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप प्रॉपर हैंड हाइजीन से प्लस